1.35 के बीच में 50 रेशनल नंबर निकालना है। कितना? हेलो बच्चों, मैं हूँ आदित्य कुमार और आज हमारा ये नंबर सिस्टम का तीसरा क्लास होने वाला है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर और दो नंबर्स के बीच में हम कैसे रेशनल नंबर निकालते हैं उसका फॉर्मूला पढ़ा था। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप दो रेशनल नंबर के बीच में और रेशनल नंबर कैसे निकाल सकते हैं। और इसके मैं आपको एक दो नहीं बल्कि तीन तरीके बताने वाले हूँ। आपको तीन तरीके से बताने वाला हूँ कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में और रेशनल नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट। नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालना है इसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी, जिसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था। अगर एक नंबर क्या हो, ए हो और एक नंबर बी हो, तब इसके बीच का जो रेशनल नंबर निकलेगा वो किस फॉर्मूले से निकलता है, तो 1/2 इंटू ए प्लस बी ये लिखे, या फिर हम इसी को और क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी बाय 2। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हमने देखे थे। ठीक है, चलिए अब इसी पर पहले हम एक क्वेश्चन बनाते हैं और फिर उसके बाद हम इसका जो और मेथड है उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो यहां पर एक नंबर ले लेते हैं हम, क्या, a और b। ठीक है, यहां पर एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और दो के बीच में कितना रेशनल नंबर निकालना है भाई, तीन रेशनल नंबर निकालना है। तो सबसे पहले फॉर्मूले पे देखते हैं, उसके बाद देखेंगे और क्या तरीका है और क्या मेथड है बनाने का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 1 और 2 के बीच में एक नंबर हमारा 1 दिया हुआ है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं ना। हाँ, एक 1 दिया हुआ है और एक 2 दिया हुआ है। अब इन दोनों के बीच में तीन रेशनल नंबर निकालना है। आपको यहाँ पर जितना दे दिया जाए क्वेश्चन में, 3 बोले, 4 बोले, 5 बोले, वो उतना आपको निकाल देना है। ठीक है, 1 और 2 दे दिया है। अब इसको हम कैसे इस फॉर्मूले के ऊपर लेके चलते हैं, जहां पर हम इसको मान लेते हैं क्या, ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी। अगर इन दोनों को अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाले तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ए प्लस बी। इस वाले फॉर्मूले पे चले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा, 3/2। कितना आ गया, 3/2। यानी इन दोनों के बीच में एक नंबर हमारा आ गया 3/2। एक नंबर आ गया 3/2। एक नंबर तो निकाल गया, लेकिन हमको निकालना क्या है, 3 नंबर। तो फर्स्ट रेशनल नंबर क्या है, इतना। सेकंड रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, अब देखिए भाई, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3/2 है। अगर इसके बीच में हम कुछ निकालें, ठीक है, या फिर इस 3/2 और इस 2 के बीच में हम कुछ निकालें, तो बताइए, अगर हम इस 1 और 3/2 के बीच में कोई भी नंबर निकालते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, x है, यहाँ पर कोई नंबर हमारा x आया, यहाँ पर हमारा कोई नंबर y है। ठीक है, x है और y है। तो 1 और 3/2 के बीच में अगर कोई नंबर है तो क्या ये 1 और 2 के बीच में भी है, 1 और 2 के बीच में है x? हाँ बिल्कुल है। अगर इसको हम ना देखें तो यहाँ पर 1 और 2 के बीच में x है। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर हम कोई नंबर निकालते हैं 3 और 2 के बीच में, तो क्या ये y 1 और 2 के बीच में है? अगर इस दोनों को हटा दे तो हाँ भाई 1 और 2 के बीच में है y। ठीक है, तो इसी प्रकार और भी हम नंबर निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस बार इसको मान लेते क्या, a, इसको हम a मानेंगे और इसको b। तो फर्स्ट नंबर ये हो गया। सेकंड नंबर हमारा क्या हो सकता है, 1/2 इंटू 3/2 प्लस 2/1, जिसका कुछ नहीं होता है उसका भगवान होता है। ठीक है, तो 2/1। ठीक है, जिसका कुछ नहीं होता है उसका नीचे क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो 2/1। अगर इसको हम ऐड करें तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या होगा, 1/2 ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 7/2। कितना होगा, 7/2। अब इसको इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7/4। ये 7/4 किसके किसके बीच में रखा निकला है, तो 3/2 और 2 के बीच में क्या निकला हमारा, 7/4। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देते हैं, 7/4। क्या हो गया, 7/4। ठीक है, अब चाहे तब हम इसके और इसके बीच में एक और नंबर निकाल सकते हैं, जहां पर हम a इसको मान लेते हैं और b यही रहेगा। ठीक है, तो थर्ड नंबर हम देखते हैं क्या है, a की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 7/4 और b की जगह पर 2/1 लिख सकते हैं, या फिर केवल 2 ही लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितना होगा, 1/2 इंटू कितना हो जाएगा, 7, कितना हो जाएगा, 8 प्लस 7 15/4। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15/4।
8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15/8, यानी इन दोनों के बीच का एक नंबर हमारा क्या हो जाएगा 15/8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे नंबर्स निकले वो क्या है 1 और 2 के बीच में ही है। ना तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू 1 से कम होगा और क्या होगा, इसका 1 से कम होगा नहीं होगा। जब भी होगा इसका वैल्यू तो क्या होगा 1 से ज्यादा होगा और 2 से कम होगा। जब भी होगा तो क्या होगा 1 से ज्यादा रहेगा और 2 से कम रहेगा। अगर नहीं विश्वास है तो यहाँ पे देख लीजिए 3/2 अगर इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा 1.5 आएगा। ठीक है, इस टाइप से आएगा, जो क्या हमारा 1 और 2 के बीच में। ये रहा हमारा फर्स्ट तरीका, फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड हम समझते हैं। सेकंड मेथड हम क्या कर सकते हैं, 1 और 2 न कर रहा है ना, यहाँ पर 1 और 2 कितने कर रहा है निकालने के लिए 3। ठीक है, कितना रेशनल नंबर कर रहा है हमारा 3, कितना कर रहा है 3। ठीक है, 3 निकालने के लिए कर रहा है तो इससे एक बढ़ाकर, ठीक है एक बढ़ा दीजिए। 3 है तो 3 में 1 प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 1 कितना हो जाएगा 4, कितना आ गया 4। तो अब इस 4 को क्या करना है पता है, यहाँ पर 1 है 1 लिख दी, इसके नीचे में हम क्या लिखते हैं, इसका डिनोमिनेटर भी 1 लिखते हैं। डिनोमिनेटर तो 1 है ही, इसके डिनोमिनेटर में भी हम क्या लिख देते हैं 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करें 1 को इंटू करते हैं। यहाँ पर कितना है 3 1 को जोड़ने पर कितना है 4, तो 1 को इंटू करेंगे ऊपर में भी 4 से और नीचे में भी 4 से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4/4। कितना हो जाएगा 4/4। ठीक है, उसी तरह से हम क्या करते हैं 2 के नीचे भी कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1। ठीक है, अब क्या करें इसको करेंगे ऊपर नीचे हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर भी क्या कर देंगे हम 4 से इंटू कर देंगे यहाँ पर। तो इसका कितना हो गया था 4 × 1 4 हो गया था, और इसका कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, और नीचे में कितना हो जाएगा इसका डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 4 × 1 4। अब यहाँ पर देखें तो ये क्या है 4/4 है और ये 8/4 बन गया। ये जो हमारा 1 था वो क्या बन गया हमारा 4/4 बन गया, और ये जो 2 था हमारा वो क्या बन गया हमारा 8/4 बन गया। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या करना है डिनोमिनेटर को वैसे ही रहने देना है और नोमिनेटर को क्या करना है 1 प्लस करते चल जाना है। जैसे 4/4 है तो इसको हम एक और जोड़कर इसको क्या लिख सकते हैं हम 5/4। इसमें एक और ऐड कर दे तो ये हो जाएगा हमारा 6/4। इसमें एक और ऐड करें तो ये हो जाएगा हमारा 7/4। अगर इसमें एक और ऐड करें तो ये हमारा बन जाएगा क्या 8/4। ठीक है, तो यानी हमारा जो 3 नंबर था 3 रेशनल नंबर निकालना था वो क्या हो गया हमारा ये हो गया, क्या हो गया 5/4 6/4 7/4। ये हो गया हमारा क्या इसका आंसर। किसके किसके बीच में है ये, तो 1 और 2 के बीच में अगर कोई हमारा है रेशनल नंबर तो वो क्या है 5/4 है 6/4 है और क्या हो जाएगा 7/4। ये तीनों जो हमारे क्या है 1 और 2 के बीच के रेशनल नंबर है। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या मेथड नंबर 2। अब हम जानेंगे मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 क्या है, कैसे बनेगा, कुछ नहीं, वो इससे भी ईजी है, इससे भी इजी कौन है मेथड नंबर 3। यहाँ पर देखते हैं मेथड नंबर 3 हम, जैसे 1 है और 2 है। ठीक है, 1 है और 2 है, 1 और 2 के बीच में क्या कर रहा है 3 रेशनल नंबर निकालने के लिए। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं 1 को क्या हम 1.1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, 3 रेशनल नंबर ही कर रहा है ना, तो एक हो जाएगा हमारा क्या 1.1 लिख सकते हैं, 1.2 लिख सकते हैं, 1.3 लिख सकते हैं, 1.4 लिख सकते हैं। इस तरीके से हम करके बहुत ही रेशनल नंबर इसके बीच में हम क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। देख सकते हैं अभी कितना नंबर हो गया हमारा, यहाँ पर अभी 9 निकलेंगे, कितने निकलेंगे 9 रेशनल नंबर निकलेंगे। हम चाहें तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, और इसके बाद क्या आ जाता है हमारा 2। यहाँ 1 से शुरू हुआ, ये 1 है, यहाँ पर 2 है, इसके बीच में हमने अभी कितने निकाल दिए टोटल 9 निकाल दिए, लेकिन हमको लिखना कितना है बस 3 लिखना है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर चाहे तो ये तीनों लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 3 रेशनल नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार अगर हम चाहें तो इसको और भी लिख सकते हैं, जैसे 1.1 है, इसमें हम और जो दे 1.11 1.12, इस तरीके से और भी हम इसका फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्या 3 तरीके किसके रेशनल नंबर फाइंड करने के। फर्स्ट तरीका हमारा फॉर्मूला पे था a + b/2। सेकंड मेथड क्या था हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना, जो भी टर्म दिया हुआ है जितना भी निकालने के लिए कर रहा है उसमें एक प्लस करके ऊपर नीचे क्या कर देना इंटू कर देना। और थर्ड नंबर हमारा मेथड था, मेथड नंबर 3 वो क्या था हमारा, वो था हमारा डेसिमल वाला। ठीक है, वो क्या था डेसिमल मेथड था, और ये क्या था दोनों को इक्वल करना था, और ये फॉर्मूला पे था। ठीक है, अगर हमें किसी नंबर के बीच में कह दे, जैसे हमें कह दिया जाए
सॉरी 0.34 और 0.35 के बीच में 50 रेशनल नंबर निकालना है। कितना है? 50 रेशनल नंबर निकालना है 0.34 और 0.35 के बीच में। तब कैसे निकलेगा? तब इसका भी ऐसे ही आप लोग निकाल सकते हैं, डेसिमल के तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 50 कह रहा है तो यहाँ पर 2 डिजिट है, तो यहाँ पर भी हम क्या ले सकते हैं? 2 डिजिट ले सकते हैं। जैसे 0.34 है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 0.3411। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 0.34111। 111 भी इस पर आप लिख सकते हैं, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में, दो रेशनल नंबर्स के बीच में हम बहुत सारे रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। ठीक, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व।